नमस्कार दोस्तों। आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करनी है। 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है और आरएसएस की सरकार है और हिंदुओं के लिए ये है वो है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और इस तरह की बातें लगातार होती रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे। और ये लोग हमेशा सच को झूठ और झूठ को सच बोलने में माहिर रहे हैं और आज भी ये विदेशी मीडिया और देश की बिकाऊ मीडिया आज भी वही करने पे तुली हुई है। लेकिन मैं पूरा दोष मीडिया को नहीं देना चाहूँगा। अगर मैं खुद बीजेपी सरकार से ही पूछूं कि आपने हिंदुओं के लिए किया क्या है। एक्चुअली राम मंदिर को छोड़ दें, आप राम मंदिर और 370 के लिए कब तक गाते रहेंगे? क्या राम मंदिर और 370 के लिए आप अगले 50 साल तक हम आपको सत्ता में वोट देते रहेंगे? आखिर क्यों? आपने समान नागरिक संहिता पर कोई काम नहीं किया। पिछले कुछ सालों से आरक्षण के ऊपर आपने कुछ कार्य नहीं किया। आरक्षण का जो दंश है वो पूरा देश झेल रहा है। हिंदुओं के ऊपर लगातार सर तन से जुदा के नारे लगते रहे, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपने खालिस्तानियों को जो देश विरोधी नारे लगाते रहे, दिल्ली में बैठ के आपकी सरकार वहाँ पे बैठ के देखती रही। शाहीन बाग में देश विरोधी नारे लगते रहे, आप देखते रहे। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते रहे, आप देखते रहे। आपने हिंदुओं के मंदिर राम, कभी कोई बोलता है कि राम मंदिर तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बन जाएगी या हमारा शासन आएगा। कभी बोलता है कि वो रसीदी बोलता है कि कभी जो सोमनाथ मंदिर था वो सही तोड़ा गया था। इस तरह कभी कोई बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य बोलता है कि रामचरितमानस खराब है, रामचरितमानस को नहीं पढ़ना चाहिए। अब हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है। अगर यही किसी और धर्म के लिए किया गया होता तो अभी तक सरतन से जुदा हो जाते। कितने लोगों को अभी तक मौत के घाट उतार दिया होता, कितना हंगामा बरपा होता। लेकिन यही बीजेपी सरकार चुपचाप बैठे हुए तमाशा देखती है, कुछ नहीं करना चाहती। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि हिंदू हमारा गुलाम है और हिंदू हमें वोट करेगा। और हिंदुओं की मजबूरी है कि कांग्रेस उनको बीजेपी के लिए वोट करने के लिए मजबूर करती है। कांग्रेस से इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि हिंदू मजबूर हो जाता है कि कि वो बीजेपी को वोट करे। इस देश में जितने भी पक्षी दल हैं, कोई सोचता है कि हम मुसलमानों को साथ लेंगे तो उससे हम सत्ता हासिल कर लेंगे। कोई सोचता है कि हम ओबीसी और पिछड़ा को लेकर, दलितों को लेकर हम साथ लेंगे तो हम उससे सत्ता हासिल कर लेंगे। हिंदुओं को तो 10 जगह से तोड़ दिया गया है। किसी को लगता है कि हम दलित और मुस्लिम जोड़ लेंगे तो हम सत्ता हासिल कर लेंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो हिंदुस्तान का हिंदू कहाँ जाए, किस देश में जाएगा? आज से पहले किसी ने भी अपने पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू भाइयों बहनों से अपील नहीं की है। मैं पहली बार पूरे विश्व के हिंदुओं से, जो किसी भी देश में रहते हो, किसी भी देश के नागरिक हों और कहीं भी सक्षम हो, उन सभी से अपील करता हूं कि अपने लेवल पर भारत के हिंदुओं को बचाने के लिए एक मुहिम चालू करें और अपनी अपनी दूतावासों या जहां पर भी पॉसिबल है वहां पर जाकर हिंदुस्तान के हिंदुओं के समर्थन में आप लोग नारेबाजी करें, आप लोग खड़े हों और अपनी जिम्मेवारी निभाएं। क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू नहीं रहेगा तो आप भी हिंदू नहीं रह पाएंगे। हिंदुस्तान के मंदिर नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। हिंदुस्तान में राम नहीं रहेगा तो आपकी आस्था पर भी चोट होगा। आप अगर राम सेतु के लिए खड़े नहीं होंगे, आप राम मंदिर के लिए खड़े नहीं होंगे, आप हिंदुओं के अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे, आप रामचरितमानस के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कल के दिन आपकी जो हिंदू पहचान है वो भी खत्म कर दी जाएगी, चाहे आप विश्व में किसी भी कोने में रहते हो। एक छोटा सा टुकड़ा यहूदियों का, इजराइल, वो भी अपने अधिकारों के लिए पूरे विश्व में खड़ा होता है। पूरे विश्व में जहाँ भी यहूदी खड़ा होता है वो अपने देश या अपने
मूल देश या इजराइल के पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के हिंदू पूरे विश्व में छाए हुए हैं और वो इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने पावरफुल हैं कि अगर वो आवाज उठाना शुरू कर दें तो यहाँ की सरकारें मजबूर हो जाएंगी, यहाँ के विपक्ष मजबूर हो जाएगा और हिंदुओं का पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन वो हिंदू आज तक मौन व्रत धारण किए हुए बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि कृपया अब वो समय चला गया कि आप लोग शांत बैठें। जिस देश में है, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर हिंदुओं के पक्ष में आवाज बुलंद करें और इस बीजेपी सरकार को भी मजबूर करें कि ये अपना कार्य ईमानदारी से करें, ना कि केवल वोट बैंक की राजनीति करती रहे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी तो हमारे जेपी नड्डा साहब, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका भी कार्यकाल बढ़ा हुआ है, उन्होंने, जो बीजेपी वाले बोलते हैं ना, बहुत अच्छा काम किया। उनका बयान था, ऑफिशियली बयान था, जिसे आप जाकर यूट्यूब पे वीडियो पर भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। कितनी हास्यास्पद बात है कि जहाँ एक तरफ हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा था, बीजेपी का समर्थक बता के उनकी घरों में आग लगाई जा रही थी, उनको अपना प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जा रहा था और प्रदेश की सरकार चुप बैठे तमाशा देख रही थी और उसके कार्यकर्ता ये घिनौने कार्य बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से करवा रहे थे। तब बीजेपी की सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बयान दे रहा था, हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। मतलब जिस राष्ट्रीय दल, जिसकी स्वयं की सरकार है सेंट्रल में, अगर वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो मतलब इससे ज़्यादा तो दुखद कोई बात हो नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए था कि उस समय तुरंत सरकार अपना पक्ष मजबूत करे और तुरंत जाकर वहाँ पर सेना को भेजे और तुरंत ही ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करे और या उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर तुरंत कार्रवाई करवाए। लेकिन मोदी सरकार ने ना ही 356 का इस्तेमाल किया, ना ही वहाँ पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया दी कि जिससे ममता बनर्जी जैसी हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री को कोई सबक मिले, ना ही उसने हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई प्रयास किया। तो जब ऐसे, लेकिन बीजेपी को वोट देने के लिए हम लोग हिंदू मजबूर क्यों हैं? केवल कांग्रेस की वजह से, क्योंकि कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते हैं कि जिससे हिंदू थक हार कर यही सोचता है चलो जैसे भी हैं, चलो बीजेपी को वोट दे देते हैं। ये कब तक चलेगा? लेकिन भाई कब तक हम बीजेपी को वोट देते रहेंगे जो कुछ करने को तैयार नहीं है हिंदुओं के लिए? मोदी जी केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में मग्न है। इस समय लगता है, एक समय महात्मा गांधी थे कि जिनको मुस्लिमों की बुराई पे नाराज हुआ करते थे। आज की डेट में अगर देखिए तो दूसरे महात्मा गांधी पार्ट 2 है, नरेंद्र मोदी जी, जिनको बहुत बुरा लगता है अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल दे। वो छाती पीटने लगते हैं कि मुझे जूते मार दीजिए लेकिन मुसलमानों को कुछ मत बोलिए। वो सर तन की जुदा कर देते तो कुछ एक्शन नहीं होता है। ये कब तक चलता रहेगा? कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह की बर्बादी की है ना, जो देश विरोधी बोलने वालों को कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के बारे में अपमान कर रहा है, रामचरितमानस को फाड़ा गया मैंने सुना है, लेकिन वहां पर योगी सरकार इन पर कार्रवाई करने में डर रही है। क्यों? क्योंकि राजनीति की बात है ना भाई, राजनीति है। यही अगर किसी और धर्म की किताब फाड़ी गई होती, स्वीडन में जो हुआ है उसका तमाशा आप देख लीजिए पूरे विश्व में, और क्या भारत में हुआ नहीं है? आपने देखा ही है ना। तो हिंदू इतना सहनशील है तो वो क्यों है? एक्चुअली हिंदू सहनशील नहीं है, हिंदू डरपोक हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है। हिंदू पहले अपना स्वार्थ देखता है भाई। लेकिन एक चीज याद रखो, पड़ोस के घर में आग लगी है ना, अगर आज पानी से लेके आप घर का पानी लेकर उसे बुझाने नहीं जाओगे तो वो कल आपके घर में भी, या 1 घंटे बाद वो आपके घर में भी आग लगेगी। तो भाई वो पानी लेके जो आपके पास है, पड़ोस के घर की आग बुझाने जाओ, ताकि ये लोग कल तुम्हारे घर को आग ना लगा सकें या वो आग तुम्हारे घर को ना पकड़े। और मेरी बात अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भाई आज नहीं तो कल आएगी। वो अच्छी आएगी बुरे आएगी।
दूसरी चीज़, अपने घर की बहन बेटियों पर ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, वो किसी भी जाति, हिंदू में किसी भी जाति से विवाह करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर इतना ध्यान रखिए कि वो किसी गलत मजहब वाले, किसी आतंकवादी और ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो लव जिहाद करने के लिए, लैंड जिहाद करने के लिए और केवल दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए ये काम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।